पिछली क्लास में हमने जो है चूने के अलग अलग प्रकार के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग जो है चूने का वर्गीकरण पढ़ेंगे, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम के बारे में पढ़ेंगे कि जो है चूना को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये वर्गीकरण जो है भारतीय मानक संस्थान ने किया है और इसका जो कोड है वो IS 712/1972 में किया गया है। और इसके अनुसार जो है चूने जो है निम्न भागों में चूने को वर्गीकृत किया गया है। तो ये जो चूना है, नंबर 1 जो है A श्रेणी का चूना, B श्रेणी का चूना, C श्रेणी का चूना, D श्रेणी का और E श्रेणी का, इस तरह से 5 भागों में इस चूने को बांटा गया है। जो चूने का वर्गीकरण है भारतीय मानक संस्थान यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS ने 5 भागों में बांटा है। A श्रेणी का चूना, B श्रेणी का, C श्रेणी, D श्रेणी और E श्रेणी का चूना। तो एक एक को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि क्या होता है ये श्रेणी का चूना। तो ये श्रेणी का जो चूना है उसको श्रेष्ठ जलीय चूना कहते हैं। तो इसका उपयोग जो है चिनाई में होता है, प्लास्टर कार्य में। 2 काम में इसका उपयोग होता है। इस श्रेणी के चूने को चिनाई और प्लास्टर के कार्य में इसका उपयोग होता है। तो ये जो है इसका 2 मुख्य रूप से। तो इसमें श्रेष्ठ जलीय चूना इसका उदाहरण है। तो पीछे हमने जो श्रेष्ठ जलीय चूना पढ़ा है तो उसको हम लोग जो हमने बताया था श्रेष्ठ जलीय चूना में क्या विशेषता है कि इसमें 20 से 30% तक एल्मुना होता है और ये इसकी वजह से जो है ये पानी के अंदर भी जम सकता है, जल्दी से जम करके कठोर हो जाता है। तो इसलिए श्रेष्ठ जलीय चूना है, इसका जो है इसको A श्रेणी में रखा है। इसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने A श्रेणी के चूने में रखा है। इसका उपयोग चिनाई और प्लास्टर कार्य में होगा। दूसरा जो टाइप है वो है B श्रेणी का चूना। B श्रेणी का चूना तो इसमें साधारण जलीय चूना आता है। तो इसका उपयोग मुख्य रूप से चिनाई कार्य में होता है, यानी मशीनरी वर्क में होता है। तो साधारण जलीय चूना जो है, तो हमने जो जलीय चूना जो है साधारण होता है ये किस कैटेगरी में आएगा, मतलब सिंपल जलीय चूना या साधारण जलीय चूना, जैसे जो मध्यम टाइप का जो जलीय चूना है यही साधारण जलीय चूना होगा, यानी मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम। तो इसमें आप देख सकते हैं 15 से 20% तक जो है मृतिका यानी एल्युमिना होता है। तो इसकी वजह से जो है ये पानी के अंदर जमता है और थोड़ा कठोर होता है, पानी के अंदर जम करके कठोर हो जाता है। तो इसके जलीय संरचनाओं में चिनाई कार्य में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये B श्रेणी का जो चूना है वो थोड़ा धीमे जमेगा A श्रेणी से, मतलब जो श्रेष्ठ जलीय चूना है ये जल्दी जम जाएगा, ये वाला जो है साधारण जलीय चूना थोड़ा धीमे धीमे जमेगा। तो और जो है C श्रेणी का जो चूना है, तीसरा आगे हम लोग पढ़ते हैं कि C श्रेणी का जो चूना है ये क्या होता है, इसके अंतर्गत जो है शुद्ध चूना आता है। इसका उपयोग जो है मुख्य रूप से सफ़ेदी के काम में करते हैं, कि जैसे घरों की जो सफ़ेदी यानी वाइट वॉशिंग होती है उसमें इसका काम करते हैं। तो शुद्ध जलीय चूने में हमने बताया था कि जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो शुद्ध जलीय चूना होता है उसमें जो है लगभग 95 से 97, उसमें जो है लगभग 97% तक जो है कैल्शियम ऑक्साइड होता है, मतलब चूने की मात्रा होती है। बाकी जो है 3% तक लगभग जो है अशुद्धि होती है। तो इसलिए ये ज़्यादा शुद्ध होता है, 97% जो है उसमें चूने की मात्रा होती है, इसलिए इसका काम जो है सफ़ेदी के रूप में होता है। और अगला जो है D श्रेणी का जो चूना है, इसमें जो है D श्रेणी वाला चूना देख सकते हैं। D श्रेणी का जो चूना है इसे मैग्नीसी चूना कहते हैं। तो इसमें D श्रेणी के जो चूना है उसमें मैग्नीसी चूना कहते हैं। इसका काम जो है निम्न दर्जे की सफ़ेदी के लिए होता है। मैग्नीसी चूने का जो उपयोग होता है इसको निम्न दर्जे की सफ़ेदी के, मतलब टेम्परेरी जो है कहीं पे वाइट वॉशिंग करना है, सफ़ेदी करना है, तो वहाँ पे इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका अच्छी क्वालिटी की सफ़ेदी में इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो मैग्नीसी चूना मतलब इसमें जो है
मैग्नीशियम की जो है मात्रा ज़्यादा होती है, यानी MgO की मात्रा ज़्यादा होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसे मैग्नीसी चूना भी कहते हैं। तो इसमें जो है इसका इस्तेमाल जो है इसको डी श्रेणी में रखा गया है BIS ने। अगला जो ई श्रेणी का जो चूना है, उसको कंकर चूना भी कहते हैं, और इसका जो है चिनाई मसाला बनाने में करते हैं। तो अगर हमको कहीं चिनाई का कार्य करना है और उसका मसाला निर्माण करना है, तो इसके अंदर जो कंकर चूने को हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। कंकर चूड़े में इसमें थोड़ा कंकड़ पत्थर की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये इसको हमने ई श्रेणी में रखा गया है। ये उतना अच्छे क्वालिटी का नहीं होता है, तो इसलिए इसको ई श्रेणी में रखा गया है। तो आगे हम लोग जो है चूने के भिन्न परीक्षण हैं, तो इसको देख लेते हैं कि चूने के क्या क्या परीक्षण हैं। जैसे चूने की गुणवत्ता परीक्षण, टेस्ट ऑफ लाइम। तो जैसे हमने ईंट का परीक्षण पढ़ा था पिछले चैप्टर में, जो है कि ईंट का क्या क्या, ईंट की क्वालिटी को चेक करना होगा तो ईंट का परीक्षण करना पड़ेगा। ईंट की गुणवत्ता को परखना होगा तो हमको ईंट का परीक्षण करना पड़ेगा। उसी प्रकार से हम लोग जो है चूने की भी क्वालिटी चेक करना है, तो उसको भी हमको परीक्षण करना पड़ेगा कि ये जो चूना है वो किस क्वालिटी का है। तो ए श्रेणी का है कि बी श्रेणी का है, सी श्रेणी का है, डी श्रेणी का, ई श्रेणी का, कौन से श्रेणी का है, ये परीक्षण करना पड़ेगा। तो चूने हेतु भारतीय मानक संस्थान ने निम्न परीक्षण सुझाव दिए हैं। तो जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS ने जो है निम्न परीक्षण जो है चूने के लिए निर्धारित किया है। उसमें जो है पहला जो परीक्षण है उसको दृष्टि परीक्षण या विजुअल टेस्ट कहते हैं, ये भी एक परीक्षण है। दूसरा है, ये पहला परीक्षण हो गया। दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल परीक्षण या CL टेस्ट, या CL अम्ल से हम लोग टेस्ट करेंगे दूसरा जो है। तीसरा जो परीक्षण है निर्दोषता परीक्षण या इसको साउंडनेस टेस्ट कहेंगे, ये भी परीक्षण हम लोग करेंगे। चौथा है सुकार्यता परीक्षण या इसे वर्कबिलिटी टेस्ट कहते हैं। ये 4 टेस्ट हो गए। और जो 5वां टेस्ट है वो अनुप्रस्थ सामर्थ्य परीक्षण यानी ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट, 5वां जो है ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट हम लोग जो है ये 5 परीक्षण जो है इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, कि जो है चूने पे ये 5 परीक्षण पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 5 जो है, पहला जो है दृष्टि परीक्षण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या CL परीक्षण। तीसरा जो है निर्दोषता परीक्षण, साउंडनेस टेस्ट। चौथा सुकार्यता परीक्षण, वर्कबिलिटी टेस्ट। 5वां अनुप्रस्थ सामर्थ्य परीक्षण यानी ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट। और इसके बाद हम लोग जो है अगला देख लेते हैं कि जो दृष्टि परीक्षण, या इसको जो है हम लोग कहते हैं विजुअल टेस्ट जो है, पीछे हमने लिखा था। तो दृष्टि परीक्षण, इस परीक्षण को हम लोग देख करके करते हैं, कि देखने से ही पता लग जाता है कि चूना जो है कैसा है। तो अगर चूना जो है सफ़ेदी लिए हुए है, तो अगर जो चूना जो हमारा जो है अगर सफ़ेदी लिए हुए है, तो उसको जो है हम लोग क्या किस में रखेंगे, C श्रेणी का जो चूना है। अगर चूने की जो है ज़्यादा सफ़ेदी है तो उसे हम लोग C श्रेणी के चूने में रखेंगे। और अगर जो हमारा चूना जो है हल्का मटमैला है तो उसे B श्रेणी में रखेंगे, और एकदम मटमैला है तो यानी A श्रेणी का जो चूना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अब कहेंगे कि C श्रेणी का जो चूना है वो सफ़ेदी, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो C श्रेणी में जो रखा है, यहाँ पे देखेंगे C श्रेणी में जो रखा है वो शुद्ध चूना रखा है, और C श्रेणी का जो चूना है एकदम सफ़ेदी के लिए प्रयोग होता है, सफ़ेदी हेतु प्रयोग होता है। तो इसलिए जो है ये इसको देखते इसका जो देखेंगे C श्रेणी का जो चूना है अन्य चूनों से ज़्यादा जो है सफ़ेद दिखेगा, सफ़ेदी लिए हुए रहेगा। तो इसको देख करके पहचान सकते हैं कि ये जो चूना C श्रेणी का है, ठीक है। तो इसको जो है C श्रेणी का जो चूना है वो सफ़ेदी के लिए प्रयोग होगा, ज़्यादा सफ़ेद रहता है। अगर हल्का मटमैला है तो इसका मतलब B श्रेणी का चूना है, और अगर एकदम मटमैला है तो यानी A श्रेणी का जो चूना है, ठीक है। और इसके बाद जो है जो 2-3 परीक्षण हैं, मतलब अम्लीय परीक्षण, ये सब जो हम लोग कल पढ़ेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।